Hello friends, I am Amna with my YouTube channel Online Tutor. I hope so all of you will be fine. So today we are going to discuss about CS 101 मॉड्यूल नंबर 3। तो हम पिछले लेक्चर में क्या देख रहे थे कि हमने स्टडी किया था कि हमारे पास टोटल जो कोर्स है उसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, सर्च इंजन। तो अब हम सर्च इंजन को देखते हैं। सर्च इंजन होता क्या है। आप सब गूगल से तो बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे कि गूगल क्या है और क्या काम करता है। वेब पेजेस आपको प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ योर कीवर्ड्स। जो भी आप कीवर्ड्स या क्यूरीज उसको देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को कलेक्ट करता है और वो वाली सारी वेबसाइट्स आपको शो करवा देता है। इसी तरह डिफरेंट सर्च इंजन है, सिर्फ गूगल ही नहीं है, लेकिन गूगल ज़्यादा फेमस है इसलिए हम गूगल ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास गूगल, याहू, MSN, बिंग, इस तरह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ब्राउज़र्स हैं जो सर्च इंजन हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट, ये नीचे आपके पास गूगल की पिक्चर दी हुई है, सर्च बार है, उसमें आपके पास सर्च बटन है और आप उसमें कीवर्ड्स लिखते हैं और सर्च करते हैं। क्यूरीज हम कहते हैं कीवर्ड्स को। ऐसे वर्ड्स जो हम स्पेसिफिकली लिखते हैं कोई भी चीज़ सर्च आउट करने के लिए, उन्हें हम क्यूरी कहते हैं या फिर कीवर्ड कहते हैं। जैसे कि मैंने अगर इंफॉर्मेशन चेक करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो या फिर कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सर्च आउट करनी है, तो मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखूंगी तो वो जो नाम होगा वो उसका कीवर्ड होगा, उसको हम क्यूरी कहते हैं। जो भी हम वर्ड्स सर्च करने के लिए सिस्टम को देते हैं वो क्या होते हैं, क्यूरीज। हाउ गूगल वर्क, गूगल किस तरह से काम करता है कि इस पर एक हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी लिखने के नतीजे में हमारे पास उसके रिजल्ट्स सामने आ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आपको एक छोटा सा टास्क दिया हुआ है उन्होंने कि ट्राई सर्चिंग ऑन गूगल। अब गूगल पे सर्च करने की कोशिश करो क्या क्या चीज़ें हैं। एयरपोर्ट, वेयर इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद। ये आपको स्पेसिफिकेशन दी है कि आप प्रैक्टिस करने के लिए इन 3 कीवर्ड्स को सर्च आउट करके देखो, क्यूरीज को। यूज़ ऑफ माइक्रोफोन, इसके अलावा गूगल हमें अब माइक्रोफोन की भी फैसिलिटी देता है कि आप बोल के भी अपने कीवर्ड्स बोल के आप सर्च कर सकते हैं। जो भी आप बोलते हैं आप उसके ज़रिए से उसको सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लिपा कॉइन की फैसिलिटी गूगल आपको प्रोवाइड करता है। फ्लिपा कॉइन क्या है कि जैसे आपने टॉस करना है, मैचेस में होता है, आपके पास कॉइन नहीं होता एट द स्पॉट सम टाइम। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास हर टाइम कोई ना कोई कॉइन हो, तो उस सूरत में आप गूगल को ओपन करके फ्लिपा कॉइन जब लिखेंगे तो आपके पास एक कॉइन आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फ्लिप होके उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। क्यूरी फॉर्मुलेशन, क्यूरी फॉर्मुलेशन में क्या होता है हमारे पास कि जब आप स्पेसिफाई कर देते हो, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द पेज ऑन विच द प्रोवाइडेड टर्म इज़ अवेलेबल। हम ऐसे कीवर्ड्स लिखते हैं जिन पे वो वर्ड्स लिखे हुए हों तो वो उनको प्रोवाइड करें। लेकिन अगर हम कोई वर्ड गलत लिखते हैं तो वो उससे रिलेटेड वर्ड्स को सर्च आउट करके हमें रिजल्ट देता है। ये हमारे पास क्यूरी फॉर्मुलेशन होता है। एक तो होता है कि हमने एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन सम टाइम होता है कि हम एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिख पाते क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमने लिखना क्या था या हमने सर्च क्या करना था, लेकिन हम उसके रेलिवेंट कोई ना कोई छोटा सा वर्ड लिख देते हैं जिसको अगर वो पूरा ना भी ढूंढ सके तो आधा ज़रूर ढूंढ लेता है। तो जब वो आधा ढूंढ के उसके रिजल्ट्स आपके सामने शो करता है तो उसको क्यूरी फॉर्मुलेशन कहते हैं। समटाइम आपने देखा होगा आप कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे सबसे ऊपर हेड पे रेड लाइन एक लिखी हुई आ रही होती है, डिड यू वांट टू सर्च इट, और नीचे आपके पास कुछ ना कुछ और ही आ रहा होता है उसी के रेलिवेंट थोड़ा बहुत मिलता जुलता। तो वो क्या होता है कि वो आपको पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि आपने वर्ड्स गलत लिखे हैं तो क्या आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, नीचे वो रिज़ल्ट शो कर देता है। वो हमारे पास क्यूरी फॉर्मुलेशन होता है। जैसे कि अब यहाँ पे आपने टाइप किया हेड हर्ट्स। हेड हर्ट्स हमारे पास कोई वर्ड नहीं होता तो वो क्या करेगा, जिस भी पेज पे वेबसाइट पे हेडिक वर्ड होगा वो सर्च आउट करके आपको रिजल्ट में दे देगा कि क्या आप ये ढूंढ रहे थे। ये हमारे पास फॉर्मुलेशन है। फिर नेक्स्ट अगर आप बात करें कैपिटलाइजेशन की, तो ये केस गूगल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। आप कैपिटल वर्ड्स में लिखें या स्मॉल लेटर्स में लिखें वो सेम रिजल्ट्स ही शो करेगा। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आज का यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।